कृषि दर्शन के देखैया सब्बो किसान भाई बहनी मन ला नमस्कार और जय जोहार। संगवारी हो हमन ह आप मन के बीच में हर रोज नया नया विषय में चर्चा करथन। तो आज चर्चा करबो बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती के बारे में। संगवारी हो बरबट्टी ला तो आप सब जन मन जानत ही हुआ। यह अलग अलग कलर में मिलते, जैसे कि जो बैगनी कलर के होते, सफ़ेद कलर के होते, हरा कलर के होते। साथ ही साथ जो बरबट्टी होते वह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते। तो बरबट्टी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और पौष्टिक सब्जी के रूप में जाने जाते। संगवारी हो आज के हमारे चर्चा के विषय है बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती। तो आज के हमारे चर्चा के जो विशेषज्ञ है वो है डॉक्टर अनु वर्मा जी, जो कि है अध्यापिका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो ये चर्चा ला तो हम जारी रखबो। पहले देख लेता एक संदेश। जलवायु के हिसाब से बात करें तो गोभी की फसल तीनों, जैसे गर्मी का सीज़न है, बरसात का सीज़न है, ठंड के सीज़न है, तीनों सीज़न में गोभी की फसल आप ले सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है तो मैं बता रहा हूँ कि गोभी की फसल में एक टाइम मतलब एक बार कटिंग करके निकलने वाली फसल, इसको हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं हम लोग। तो हार्वेस्टिंग फसल में ऐसा होता है एक बार प्लाट से कट के निकल जाने के बाद दोबारा इसको नहीं काटा जा सकता। और किसान चाहता है कि मैं एक बार मतलब 3 महीने के अंदर मैं अपने प्लाट को खाली करना चाह रहा हूँ, तो ये 3 महीने के अंदर ये फसल को काट के खाली कर सकता है। गोभी खेती करने का एक रीज़न है कि गोभी की फसल को लंबे दूरी तक नहीं ले जा सकता, इसलिए लोकल मार्केट जो रहता है उसमें ज़्यादा डिमांड आता है। तो किसानों को बेनिफिट ही मिलता है कि बाहर से अगर कोई फसल ना आए और हम यही काट के लोकल मंडी में भेजें तो हमको अच्छा ताज़ा गोभी जाता है, तो अच्छा ही रेट मिलता है। संगवारी हो संदेश के बाद एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। आज हम चर्चा करत हन बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो बरबट्टी ला जो लगाना है तो ओकर लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात होते ध्यान दे के वो होते तापमान के, वातावरण के। तो बरबट्टी ले लगाए बर कौन से मौसम में उपयुक्त होते, चलो हम जानकारी प्राप्त करते हैं अपन विशेषज्ञ से। हमारे देश में इसे हम 2 बार इसकी खेती कर पाते हैं। इस फसल में तापक्रम का ज़्यादा महत्व नहीं है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसका टेम्परेचर को ये सहन कर लेता है। इसलिए यह ग्रीष्मकालीन में भी बहुत ही बढ़िया फसल के रूप में इसे लगाया जा सकता है। और बारिश में इसकी खेती सामान्यतः होती ही है। तो वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु दोनों में ही इसकी खेती हम कर सकते हैं। और इसमें 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की यदि कमी आती है तो उस टेम्परेचर को यह सहन नहीं कर पाता। इसलिए हमें इसे रबी के फसल के रूप में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय इसमें अंकुरण अच्छे मात्रा में नहीं आ पाता तापक्रम की कमी होने की वजह से। तो मुख्य रूप से इसे 2 फसल के रूप में हम ले सकते हैं। और मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो भारी मिट्टी में इसकी खेती बहुत अच्छी नहीं हो पाती। हल्की भूमि को यह मतलब पसंद करने वाला फसल है, जिसका पीएच मान लगभग 7 से 7.5 पीएच होना चाहिए मृदा का। और जब हम वर्षा ऋतु के समय इसकी खेती करते हैं तो मुख्य रूप से हमें जो जल निकास की सुविधा है वो विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। और ऊंचे ज़मीन पे इसकी खेती बहुत बढ़िया से होती है। बरबट्टी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। बरबट्टी की खेती मैदानी क्षेत्रों में फरवरी से अक्टूबर तक सफलतापूर्वक की जाती है। दलहनी फसल होने के कारण यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संचित करती है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है एवं आगामी फसल को इस नाइट्रोजन का लाभ मिलता है। बरबट्टी प्रोटीन के लिहाज से एक उत्तम फसल है तथा इसकी खेती दाने, सब्जी, चारे एवं हरी खाद के लिए की जाती है। कुपोषण दूर करने के लिए शाकाहारी भोजन में बरबट्टी का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अन्य हरी सब्जियों की तुलना में प्रोटीन, फास्फोरस एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। बरबट्टी की खेती सभी प्रकार की भूमि में जहां पानी नहीं रुकता है की जा सकती है, परंतु अच्छी उपज के लिए उचित जल निकास युक्त बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। अधिक ठंड की अवधि नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी महीने को छोड़कर साल में बाकी समय का मौसम बरबट्टी की खेती के लिए उपयुक्त है।
बरबट्टी को लोबिया के नाम से भी जाना जाता है और भारतवर्ष में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में अपनाया गया है। ये मुख्य रूप से हमारे प्रदेश में सब्जी के लिए उपयोगी है, किंतु इसका उपयोग विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। एक तो चारे के लिए उपयोग करते हैं, दूसरा रेशा के लिए आजकल उपयोग में लिया जा रहा है, तीसरा इसके बीज का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोकली इसे झुरगा के नाम से जानते हैं और बहुत ही प्रचलित सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जहाँ तक बरबट्टी की बात करें, ये दो तरह के बरबट्टी पाए जाते हैं रंग के आधार पे। एक तो सफ़ेद या हरा रंग की बरबट्टी आती है और दूसरा जो है वो लाल बरबट्टी है। तो दोनों का उपयोग हम अपने अपने रुचि के अनुसार इसका उपयोग में लाया जाता है। और इस फसल के अगर महत्व की बात करें तो ये बड़ा ही गुणकारी सब्जी के रूप में देखा गया है। संगवारी हो, मौसम के बाद हमन बात करबो अब मृदा प्रबंधन के। हमन ला बरबट्टी ला लगाना है तो भूमि की तैयारी कैसे करना है और साथ ही साथ बरबट्टी ला कौन सी विधि से लगाना है, चलो देखते हैं हमारे विशेषज्ञ का जानकारी देवत है। बरबट्टी की खेती मुख्यतः बलुई दोमट तथा हल्की काली दोमट मिट्टी में की जाती है। खेत समतल तथा हल्का जल निकास वाला होना चाहिए। पूर्व फसल की कटाई के बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं, जिससे खेत में नमी बनी रहे एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। गर्मी की फसल के लिए फरवरी मार्च में एवं बरसाती फसल के लिए जून जुलाई में बुआई की जानी चाहिए। गर्मी में बुआई समतल जमीन में कर सकते हैं। वर्षा ऋतु की फसल की बुआई मेड़ों पर 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पंक्तियों में करना चाहिए। बरबट्टी की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, हमें समतल करना होता है। और खुशी की बात यह है कि आजकल हम इसकी खेती ड्रिप में भी लेने लगे हैं। तो ड्रिप में लगा के अगर हम खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें बस बेड बनाने की जो तैयारी है उसे हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। 80 सेंटीमीटर चौड़ाई बेड हमें बनाना चाहिए, जिससे हम ड्रिप की सुविधा अच्छे से ले सकते हैं। साथ ही उसमें पलावर जो मल्च है उसका उपयोग बढ़िया कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम खेती कर सकते हैं। और मिट्टी में जैसे मैंने कहा कि एक गहरी जुताई करके फिर हल्का पाटा लगा के इसकी खेत को तैयार किया जा सकता है। संगवारी हो, ये चर्चा ला तो हमन जारी रखबो, पहले देख लेता एक संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण
प्रशिक्षण पाना आसान। विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संगवारी हो देखे हो ना, आप मने हमारे विशेषज्ञ बताई से कि भूमि की तैयारी कैसे करना है। अब जो बात आती है वो सही बीज के चुनाव करना। काबर की जो मौसम के आधारित बीज के किस्म होते ओकर चुनाव करे से हमारे किसान भाई मन ला ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिली। तो हमारे विशेषज्ञ आज बताही कि हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र के लिए कौन कौन सी किस्म है बरबट्टी के वो उपयुक्त होते और ओला कौन सी विधि से लगाना चाहिए। काबर बरबट्टी ला दो प्रकार से लगाए जाते, एक तो ओला रोपाई विधि से लगाए जाते और दूसरा होते डायरेक्ट सोइंग। तो कौन विधि है ज़्यादा उपयुक्त होते, चलो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे विशेषज्ञ है का बतावत है। बरबट्टी के फसल लेने के लिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में इसकी खेती सब्जी के लिए उपयोग में लाने के लिए की जाती है। बहुत सारे किस्में हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें कुछ प्राचीन किस्में हैं जो आज भी चल रहे हैं, जैसे पूसा 2 फसली है। यह दोनों ही मौसम के लिए बहुत उपयुक्त पाया गया है, बारिश में भी और ग्रीष्म ऋतु में भी। काशी कंचन जो वाराणसी से वैरायटी निकली है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। अर्का गरिमा जो है, पूसा कोमल, इस तरह के जो किस्में हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भी इस पे बहुत से अनुसंधान का कार्य किया है और हम सफल हो पाए हैं। सब्जी विज्ञान विभाग इंदिरा बरबट्टी लाल के नाम से किस्म है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसको बोने के लिए वैज्ञानिक विधि की हम बात करते हैं तो हमें लाइन में ही लगाना चाहिए और 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप ड्रिप में मैंने जैसे बताया, तो उसमें भी हम इसके डिस्टेंस को 45 बाई 45 का डिस्टेंस मेंटेन करें और पौध से पौध की जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। स्पेसिंग हम दोनों में एक जैसे रखते हैं, लेकिन बरसात में इसकी खेती हम कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि ऊंचा जो मेड़ है 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचा हमें बेड बनाना चाहिए, जिससे पानी अगर ज़्यादा भर जाए तो पौधे को नुकसान ना हो। क्योंकि पानी का यदि भराव होता है तो यह इसमें गलन की समस्या देखी जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में विशेष ध्यान नहीं देना होता, लेकिन बारिश में यदि आप इसकी खेती कर रहे हैं तो हमें जल निकास की विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही बेड को थोड़ा ऊंचा बनाएं जिससे कि पानी का प्रकोप ना हो सके। बीज का दर यदि हम देखें तो करीब 20 किलोग्राम जो बीज है वो 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। तो संगवारी हो देखे हो हमारे विशेषज्ञ कितना सुंदर जानकारी दी से कि कौन सी किस्म के बरबट्टी ला हमारे किसान भाई मन लगाही तो ज़्यादा से ज़्यादा आय मिली। तो अब हम बात करबो जल प्रबंधन की। कोई भी फसल ला लगाते हैं तो ओकर उचित जल प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होते। काबर की जो हमारे बरबट्टी के फसल है वो जो जल भराव है ओकर से बहुत प्रभावित होते। तो हमारे विशेषज्ञ आज अपन ला बताही कि बरबट्टी के लिए उचित जल प्रबंधन कैसे करना है, कितना दिन के अंतराल में जल देना है और साथ ही साथ कौन सी विधि से देना है। तो चलो जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारे विशेषज्ञ का बतावत है। बुआई के बाद आवश्यकता अनुसार एक हल्की सिंचाई करना अंकुरण के लिए अच्छा रहता है। जायद के मौसम में तापक्रम बढ़ने से प्रति सप्ताह या 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। पानी बरबट्टी के लिए जैसे मैं बता दूं कि जब हम बरसात में खेती करते हैं तो हमें लगभग नहीं के बराबर पानी की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति बन जा रही है कि लंबे अंतराल में बारिश होती है, तब हमें पानी देने की आवश्यकता होती है। और यदि हम इसे ग्रीष्मकालीन में ले रहे हैं तो हमें हफ्ता से 10 दिन के भीतर हमें पानी देना होता है। और आजकल इसकी खेती बहुत ही अच्छे से ड्रिप के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें ड्रिप सिस्टम के माध्यम से ग्रीष्मकालीन का जो बरबट्टी है वह हमें ड्रिप में लेना बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करबो खाद प्रबंधन के। जो बरबट्टी के फसल होते उमा कौन कौन से खाद ला कौन कौन समय में देना है और कितना मात्रा में देना है, साथ ही साथ कौन सी विधि से देना है, चलो देखते हैं हमारे विशेषज्ञ का जानकारी देवत है। जब आप ओपन फील्ड में लगा रहे हैं यानी खुले क्षेत्र पे लगा रहे हैं तो हमें जिसके खाद और उर्वरक
जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय ही हमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट या जैविक खादों को देना चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया है, अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो गोबर का खाद का उपयोग में लाएं आप। 20 से 25 क्विंटल्स प्रति हेक्टर के दर से यदि आपको गोबर के खाद की उपलब्धता हो जाती है तो जीवांश इसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो गोबर का खाद आप उपयोग करें। सड़े हुए, अच्छी तरीके से सड़े हुए गोबर का खाद में उपयोग में लाएं, कच्चे गोबर को ना लें। साथ ही जैसे मैंने कहा लेग्यूमिनेसी कूल है तो इसमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा हमें देनी होती है, करीब 45 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 और 80 फास्फोरस और पोटैश की मात्रा हमें देने होते हैं। और ये नाइट्रोजन को हम स्प्लिट में करके दें, बाकी जो है आप बेसल डोज के रूप में इसे दे सकते हैं। बीज बुआई से फूल आने की अवस्था तक खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए बुआई के लगभग 20 दिनों के बाद खेत की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। निराई से भूमि में वायु संचार की वृद्धि एवं पौधों के विकास में सहायक होता है। खरपतवार आप अगर बारिश में लगा रहे हैं तो खरपतवार का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। इस समय हम ध्यान दें कि यदि हो सके, संभव हो तो ऊंचे मेड़ पे लगाएं। और सबसे जो बेहतर तरीका है आज के समय में कि आप शुरुआत में खेत की तैयारी के पहले ही नींदा का नियंत्रण करें, और यदि बाद में आप करें तो इसके लिए आप मल्च, जो कि प्लास्टिक मल्च हैं, इसका उपयोग आप लाएं, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण बढ़िया हो जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी हम लेग्यूमिनेसी कुल के सब्जियों की खेती करते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण है बरबट्टी, तो हमें क्रॉप रोटेशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यानी इससे पहले जो सब्जी लिए हैं या फसल लिए हैं वो नॉन लेग्यूमिनस हो, जैसे कि आप टमाटर लिए हैं या बैगन हैं, दूसरे कुल के सब्जियों को लें तो इसमें जो नींदा है वो बहुत हद तक नियंत्रित होता है। और 2 से 3 बार हाथों से या मैनुअल वीडिंग इसमें करें, जिससे कि आप नींदा के प्रकोप से बच सकते हैं। और आज के समय में बेल वाली सब्जियां हैं, विशेषकर आजकल हम लोग इसका अनुशंसा हमारे किसानों को देते हैं। यदि वह प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है तो वो बेल को मंडप के रूप में ले और इस तरह से पोल का उपयोग करके लगा सकते हैं। तो आप जो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे कि आपके जो ये पोल वाली जो वैरायटीज़ बोलते हैं, वो बेल आती हैं तो नीचे उनका ज़्यादा मृदा से उसका टच ना हो, इसके बचाने के लिए और अच्छी मात्रा में जो है सूर्य का प्रकाश उसमें पहुंच सके तो आप अच्छे फसल ले सकें, इसके लिए आजकल इस तरीके का वर्टिकल फार्मिंग पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। अब बात करबो हमन फसल की तुड़ाई के, तो जो बरबट्टी की फसल होते वो कितना दिन बाद तुड़ाई के लायक हो जाते, साथ ही साथ एक तुड़ाई के बाद दूसरा तुड़ाई में कितना दिन के अंतराल होना चाहिए, तो चलो देखते हैं हमारे विशेषज्ञ का जानकारी देवत है। बरबट्टी का जो फसल है वो आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस वजह से उसकी खेती कर रहे हैं। अगर हमें सब्जी के लिए लाना है तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें रेशे ना हो, और सब्जी के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं उन्हीं का उपयोग करें। बहुत से किस्में हैं जो 80 से 90 दिन में हम उसकी तुड़ाई कर सकते हैं, जैसे कि काशी कंचन है, आपका अर्का गरिमा है, इन सब हम 100 दिन के भीतर ही हम इसकी फल का उत्पादन ले सकते हैं। तोड़ते समय हमें ध्यान देना है कि यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में रेशा आ गया है तो वो आपके सब्जी के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो टेंडर हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, उस समय हमें इसकी तुड़ाई करनी होती है। और यदि हम पोल का उपयोग कर रहे हैं तो तुड़ाई तो बड़ा ही सिंपल और सरल हो जाता है, जिससे कि आप हाथ से ही मैनुअल तोड़ पाएंगे। फलियों को तोड़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये इसके फूल जो हैं वो बड़े गुच्छे में आते हैं और कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो हम जब फल को तोड़ें उस समय ध्यान रखें कि आसपास के फूल न टूट जाएं हमसे, जिससे कि आने वाला उत्पादन में कमी आ जाए। और रेशा युक्त जो फल है उसको हम अवॉइड करें और उसको तोड़ के हम हमारे जो गाय हैं या जो हम कैटल घर में रखते हैं उनके चारा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसके उत्पादन में 20 से 25 कुंटल तक की उत्पादन हमें मिल जाती है और ये किस्मों के ऊपर आधारित होता है। कुछ किस्में जो हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अर्का गरिमा है, काशी कंचन है और आपके पूसा कोमल है, पूसा 2 फासली है। ये जो वैरायटीज़ है वो आज भी अच्छा काम कर रही है, तो 20 से 25 टन तक हम लोग इसमें ले सकते हैं। किसान भाई हो, ये तो रही से हमारे बरबट्टी की वैज्ञानिक खेती। अब देख लेते हैं हमन एक छत्तीसगढ़ी गीत।
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मोरा छाती से गड़की ये माटी ये संगी मोला बड़ा निक लागिया मंडल उठा करके तालाब खोजने चले गए। मोरा छाती से करके वो माटी के संगी मोला बड़ा निक लागी। मोरा छाती से करके वो माटी के संगी मोला बड़ा निक लागी। देखिए ना किसान भाइयों, कितना सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत रही से। साथ ही साथ आज के हमारे चर्चा के विषय रही से बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती। हमारे विशेषज्ञ आप मन के बीच में कितना अच्छा जानकारी दी से। आप मन भी बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती करा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करा। फिर भी वो एक नया विषय में नया चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।